हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स क्लब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जहां पे हम आप सबके साथ डिस्कस करेंगे जीएस 1 की स्ट्रैटेजी। जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ ही लिया होगा, दिस इज स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर जीएस 1। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे समझनी चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं अपनी मेंस की मार्कशीट लेकर आई हूँ। आप देखिए, यहाँ पे मेरा जीएस 1 में 95 स्कोर आया है और यहाँ पे तो 99 स्कोर आया है। तो देखिए, जीएस 1 ना एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप टॉपर्स का भी मार्कशीट देखेंगे ना, आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा जो टॉपर्स का भी यहाँ पे 100 या 101 स्कोर ही आता है। बाकी जो एवरेज लोग होते हैं वो यहाँ पे 75 80 इसी लाइन में रह जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 85। तो आप देख सकते हैं कि मेरा दोनों ही बार लाइक 95 99 रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो यहाँ पे नॉलेज है वो मुझे आप तक ट्रांसलेट करनी चाहिए, ताकि सबका हेल्प हो। और देखिए, इसका एक रीजन और है कि यूट्यूब पे हम जनरली देखते हैं कि प्रीलिम्स के लिए तो काफी स्ट्रैटेजी वीडियोस होती है कि हाँ, प्रीलिम्स का हम क्रैश कोर्स करा रहे हैं, प्रीलिम्स में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। बट मेंस में बहुत कम वीडियोस है, और उसमें भी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट तो बहुत ही कम है कि कोई आपको जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 जीएस 4 सबका ब्रेक करके बता रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देखिए, हम आपको जीएस 1 ना एक ही बारी में पूरा नहीं बता देंगे, हम आपको पूरा सिलेबस जो है ब्रेक कर करके बताएंगे कि यहाँ पे आपको जो है हिस्ट्री में भी आपको कल्चर कैसे कवर करना है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कवर करना है, उसके बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे कवर करना है। हम आपके लिए सारे सोर्सेस के साथ आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आपको किस तरीके से यहाँ पे लिखना चाहिए। देखिए, एक चीज होता है कि बस मैं आपको टॉपिक्स बता दूं कि देखो यहाँ से ये पढ़ लेना, यहाँ से ये पढ़ लेना। बट मेन चीज जो होती है ना मेंस में, वो होती है कि आपने उस चीज को प्रेजेंट कैसे किया कॉपी में, आपने वहां पे जाके 3 आवर्स में कैसे करके मैनेज किया, आपने अपने इंट्रो में ऐसा क्या अलग किया जो बाकियों से अलग हो गया, आपने अपने कंक्लूजन में ऐसा क्या अलग किया जो बाकियों से अलग हो गया। देखिए, यही वो चीजें हैं जो आपको 0.5 मार्क एक्स्ट्रा यहाँ पे दिला देंगी, 0.5 मार्क एक्स्ट्रा यहाँ पे दिला देंगी। आपने कोई डायग्राम बना दिया तो वहां पे आपको 0.5 मार्क्स या 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप देखिए, आपको पूरे पेपर में जो है ना 0.1 मार्क हर आंसर में मिल गया, तो ओवरऑल पेपर में आपको +20 मिल जाएगा। और देखिए, यही हमारा स्ट्रैटेजी है सिविल्स क्लब पे कि हम आपको इस तरीके से हर चीज बताएं कि आप दूसरों से वो एक एज फैक्टर पे आ सके। नहीं तो पढ़ तो हर कोई रहा है, बट किस तरीके से पढ़ा जाए कि वो ये +1 मार्क एक्स्ट्रा ला पाए। तो इसके लिए देखिए, आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आ जाते हैं इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में जो फर्स्ट टॉपिक आता है, सेलियंट फीचर्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। अब देखिए, मैंने इसको पर्सनली कहाँ से किया था। देखिए, जीएस 1 में ना एक नॉर्मल जो लोगों का मिस्टेक होता है वो ये होता है कि लोग सोचते हैं कि ये सब जो हिस्ट्री के टॉपिक्स है ना, ये तो हम अपने आप कर लेंगे क्योंकि हमने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है। आप प्लीज ये गलती मत करिए। आपके लिए जीएस 1 में भी नोट मेकिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए नोट मेकिंग जो है जीएस 2 जीएस 3 जीएस 4 में है। जनरली स्टूडेंट्स ये करते हैं क्योंकि जीएस 1 में ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे यहाँ पे मिलते जुलते हैं हिस्ट्री से, प्रीलिम्स के सिलेबस से, तो लोग जीएस 1 में नोट मेकिंग नहीं करते। देखिए, मैं मेरा जो यहाँ पे मेन मोटिव था ना, मैंने जीएस 1 में हर जगह नोट मेकिंग करी थी। जैसे यहाँ पे कल्चर के लिए जो हमारी प्रीलिम्स की स्टैटिक बुक होती है, नितिन सांगवान, अ, मैंने वहां से, सॉरी नितिन सिंघानी है ये, मैंने वहां से जो थे अपने नोट्स बनाए थे। अब देखिए, मैं एक बार आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ। मैं इसका एक छोटा सा वो लेकर आई हूँ। देखिए, जैसे हड़प्पा है, अब वहां पे तो इस पूरी टॉपिक को जो है करीब करीब आई थिंक 15 से 20 पन्ने में कवर किया गया है। अब हम मेंस के लिए कैसे नोट्स बनाए कि ये बिल्कुल छोटे में कवर हो जाए। देखिए, अब आप एक बार आप नोट्स को ध्यान से देखिएगा, उसी से आपको समझ में आएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे टाइमलाइन डाला। इस तरीके से टाइमलाइंस को जो है मैं इंट्रो में यूज कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे डायग्राम डाला कि हाँ ठीक है, मैं डायग्राम को अपने इंट्रो में कैसे ला सकती हूँ। मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ प्लेसेस डाली कि हाँ ठीक है, देखिए ड्वेलिंग प्लेसेस है, पब्लिक बात हो रहा है, कोई टेम्पल नहीं है। इजिप्शियन और मेसोपोटेमियन ने इनसे हाईलाइट लिया। यहाँ पे किस तरीके से प्रिवेसी को मेंटेन किया जा रहा है। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैं डाल सकती हूँ। और फिर देखिए, इसी टॉपिक को करते टाइम ना मैंने इसके ऊपर पीवाईक्यू लिखे। ये मैं एक पीवाईक्यू का डेमो लेकर आई हूँ आपके लिए।
यहाँ पे पूछा गया था, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ आईवीसी प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। अब देखिए, जो मैंने पीछे टाइमलाइन अपने नोट्स में डाला था ना, वही टाइमलाइन मैंने यहाँ पे भी डाला। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हड़प्पन सिविलाइजेशन का, फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डाले, जैसे कि पीछे हमने ड्रेनेज सिस्टम देख लिया था अपने नोट्स में इस तरीके से। फिर देखिए इस तरीके से पूरा पॉइंट सीक्वेंस में लिखा था कि लास्ट तक एग्जामिनर को लगे कि हाँ, अगर 10 मार्कर है तो मैंने करीब करीब यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिखे हैं। फिर देखिए आप यहाँ पे मेरा कंक्लूजन देखिए कि मैंने इसको जो है अपने करंट टाइम से कंपेयर करने का ट्राई किया कि टू इंस्पायर अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर टुडे। तो इस तरीके से जब आप नोट मेकिंग करेंगे ना, देखिए ये ना मेरे नोट्स का फॉर्मेट था कि मैंने यहाँ पे सारे PYQ लिखे जो भी अर्बन यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड थे कल्चर में। तो देखिए यही है, ये मैंने नोट्स बनाए नितिन सिंघानिया से। मैंने सारे यूपीएससी के PYQs को डिटेल में एनालाइज किया और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रीड किया PYQs को देखते टाइम कि कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर से बहुत सवाल आएंगे यहाँ पे, न्यूमिस्मैटिक्स से आ जाएंगे, सिंबल से आ जाएंगे, जैसे कि लायंस और बुल्स से आ जाता है, जैसे 2022 के मीम्स में आया था कि लायंस और बुल्स जो है वो हमारे कल्चर को कैसे करके सिग्निफाई करते हैं। तो देखिए इस तरीके के जब सवाल आएंगे ना, अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं और आपने उनको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज किया है पेपर में जाने से पहले, तो आप अच्छे से इस चीज को कर पाएंगे। आपको रिविजन जरूर रखना है अपने मेंस में। अब देखिए, ताकि ये सब चीजें स्टूडेंट्स के लिए आसान हो पाए, यहाँ पे हम सिविल्स क्लब पे आपके लिए GS का फाउंडेशन कोर्स लेकर आए हैं। यहाँ पे हम आपको यही सब चीजें जो है ना, जैसे मैंने ये सब चीजें यहाँ पे की है कि नोट्स बनाए हैं, PYQs को सॉल्व किया है, हम आपको सब चीजें जो है यहाँ पे हमारे फाउंडेशन कोर्स में कराएंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे कि आपको कि कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, सब PYQ एनालिसिस आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको बताएंगे कि हाँ, आपको यहाँ पे कहाँ पे डायग्राम्स आप बना सकते हैं, आप अपने इंट्रो को कैसे अलग बनाइए, आप अपने कंक्लूजन को कैसे अलग बनाइए, जो फॉर्डर मटेरियल होता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स दे देना, डेटा दे देना, हम आपको वो सब कुछ यहाँ पे रेडीमेड कवर कराएंगे, ताकि स्टूडेंट को क्या होता है कि मेंस में स्टूडेंट को पता नहीं होता कि उसे कहाँ से करना है, और जब तक उसे पता चलता है तब तक उसका मेंस का रिजल्ट आ जाता है, अब उसे पता चलता है कि उसे नेक्स्ट मेंस देना है। ताकि आपका वो ईयर ऑन ईयर रिपीट ना हो और आप मेंस की विशियस साइकिल में ना फंस जाएं। आप इस मेंस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सिविल्स क्लब के प्लेटफॉर्म पे जाके, जहाँ पे सुमित सर आपकी क्लासेस लेंगे और वो आपको काफी अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक पूरा मेंस GS 1 2 3 4 सब कुछ कवर कराएंगे। तो ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट करें अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए ये आ जाता है हमारा सेकंड टॉपिक, सिग्निफिकेंट इवेंट्स इश्यूज पर्सनालिटीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, डिफरेंट स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। ये मेनली आ चुका है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे भी स्टूडेंट्स वही गलती करते हैं कि देखो मॉडर्न हिस्ट्री है, प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब पढ़ने की क्या जरूरत है। बट नहीं, फिर से मैं आपको ये कहूंगी, GS 1 में स्कोर करने का मेन यही है कि आप नोट्स बना के रखिए। GS 1 में लोग अपनी प्रीलिम्स की नॉलेज के ऊपर रिलाई करके जाते हैं, आपके पास प्रीलिम्स की नॉलेज तो है, बट अगर आप उन्हीं बुक्स का, जो बुक्स आपकी 250 पन्ने की है, अगर आप उसके नोट्स बना लेंगे 30-40 पन्ने में, सब मेन रिलेवेंट पॉइंट्स लिख लेंगे, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए थे, देखिए मैंने स्पेक्ट्रम से नोट्स बनाए थे, और यहाँ पे एक मंडर पटकी सर है, ये 2019 में इन्होंने टॉप किया था, इनका टेलीग्राम पे चैनल भी है। तो इनके भी मेंस रेडी नोट्स थे मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर, तो मैंने उस टाइम पे इनको रेफर किया था। ऑल्दो अभी जब मैंने सिविल्स क्लब पे के प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ पे सुमित सर के नोट्स देखे कि उन्होंने किस तरीके के नोट्स प्रोवाइड करे हैं, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट लगे, और मुझे लगा कि इसमें उन्होंने हर चीज़ को इंक्लूड किया, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, हर चीज़ को आप एक बार चेक कर सकते हैं उसे। और यहाँ पे देखिए मैंने मैप्स को बनाने में बहुत फोकस रखा कि जैसे देखिए 2023 के पेपर में यहाँ पे ट्राइबल्स के बारे में पूछा गया था, ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना दिया था इंडिया का और दिखा दिए थे मेन पोजीशंस कि हाँ देखिए यहाँ पे संथल्स थे, यहाँ पे भिल्स आ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ देखो ट्राइबल रिवोल्ट तो बताया ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा डाल दिया था ट्राइबल्स के बारे में इंट्रोडक्शन में कि हाँ सेंसस 2011 का डेटा डाल दो।
या फिर कंक्लूजन में फिर जाक्सा कमेटी को रेफर कर दिया था। तो ये सब चीजें आपके नोट्स में ऑलरेडी पहले से होनी चाहिए। ये कमिटीज, ये डेटा, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, यही सब चीजें जो नोट्स को अलग बनाएंगी। और ये नोट्स तो आपको लाइक आपका फर्स्ट स्टेप है जो आपको बनाना ही होगा। आप ये सोर्सेस देख सकते हैं। फिर आ जाता है, देखिए ये हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का दिया गया है। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में ज्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक सवाल आता है, और वो भी कभी आए या ना आए उसका भी नहीं पता होता, कभी कभी तो आता भी नहीं। जैसे 2022 के मेंस के पेपर में कोई सवाल नहीं आया था, तो मैंने बस यहाँ पे रेडीमेड नोट्स रेफर कर लिए थे श्रेयांश कुमार सर के। इनका AIR 4 है। अगर आप गूगल गूगल पे जाके डायरेक्टली टाइप करेंगे तो भी आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये देखिए ये सब टॉपिक्स आ जाते हैं सोसाइटी से। सोसाइटी का पेपर में कुछ होता है, 100 मार्क्स का जो है सोसाइटी से ही आता है। तो हम सोसाइटी को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए सोसाइटी में जो है, मैंने यहाँ पे विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल को रेफर किया था, और मैंने यहाँ पे UPSC के मेंस के PYQ को प्रैक्टिस किया था। अब देखिए PYQ प्रैक्टिस करते टाइम ना काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि यार कैसे करें, क्या करें। तो जब मैंने किया था मुझे भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत था कि अरे मैं कैसे करके लिखूं। फिर सेकेंड अटेम्प्ट तक आते आते फिर हाँ कुछ सीनियर्स की गाइडेंस मिली, उन्होंने हेल्प किया, तो हाँ तो काफी स्कोर इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे। तो देखिए मेंस में यही चीज होती है कि गाइडेंस जो होती है ना, गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप करेक्ट गाइडेंस के अंडर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपका अगर आपको सही गाइडेंस मिल गई ना, तो हो सकता है कि आपका पहली बारी में ही सिलेक्शन हो जाए। कि देखिए मटेरियल तो सबके पास होता है, अब उस मटेरियल को यूज किस तरीके से करना है। आपको आपकी मिस्टेक्स कौन बताएगा कॉपी के अंदर कि देखो तुम ये मिस्टेक कर रहे हो, तुम यहाँ पे इम्प्रूव करो। तो इसके लिए आपको एक मेंटर की जरूरत होती है। तो आप सभी ट्राई करिएगा कि हाँ आप एक अच्छे मेंटर के अंडर अपने हर चीज को बनाए। जैसे अगर आप नोट्स भी बनाते हैं कि आपने अपने विजन वैल्यू एडेड मटेरियल से नोट्स बना लिए, तो आप किसी अपने मेंटर को दिखाइए कि देखिए सर या मैम मैंने नोट्स को सही बनाया है नहीं बनाया है। तो देखिए अगर आपके यहाँ पे मैप्स मिसिंग होंगे तो आपको बता देंगे कि देखो तुम मैप्स इंक्लूड कर सकते हो। सोसाइटी में चीज होती है, आप कोर्स यूज कर सकते हो। सोसाइटीज में आपको बहुत ब्यूटीफुल कोर्स मिल जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर। तो आपको इस तरीके से हेल्प होगी। देखिए मैंने यहाँ पे ये चीज करी थी कि मैंने सारे PYQs जो थे ना यहाँ पे टॉपिक वाइज लिख लिए थे। मैंने ऐसे गूगल की एक्सेल शीट बनाई थी यहाँ पे कि जैसे कास्ट सिस्टम के ऊपर था कि कास्ट सिस्टम पे कौन कौन से PYQs अभी तक पूछे गए हैं। फिर डाइवर्सिटी इन इंडिया के ऊपर कौन कौन से PYQs पूछे गए। और यहाँ पे जो था मैंने एक फाइल डाली थी जहाँ पे मैंने इन सभी के PYQs के आंसर लिख के डाले थे गूगल शीट के ऊपर। तो देखिए ये सब चीजें जब हम ये एक्स्ट्रा चीजें करते हैं ना कुछ, तो उसी से जो है हमें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं पेपर में। तो आप भी इस तरीके से ट्राई करिएगा कि कुछ इस तरीके का आप एक्स्ट्रा वर्क करें। अब देखिए अभी ज्योग्राफी का आ जाता है टॉपिक, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशियन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब देखिए यहाँ पे फोरम की रेड बुक आती है, मैंने डायरेक्टली वहां से नोट्स बना लिए थे। ये मैं आपको नोट्स बनाने का प्लेस बता रही हूँ, आप नोट्स कहाँ से बना सकते हैं इसके। आपको सभी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में मिल जाएगा वहाँ पे कि मिनरल रिसोर्सेज मिल जाएंगे, सॉइल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जितने भी टाइप के रिसोर्सेज होते हैं आपको सबके बारे में मिल जाएगा। और मैंने जो था यहाँ पे काफी ज्यादा ट्राई किया था कि मैं वर्ल्ड मैप बनाऊँ। वर्ल्ड मैप जैसे कि मुझे याद है कि 2022 के पेपर में जो था हमें वहाँ पे शायद तक रबर की लोकेशंस के बारे में पूछा गया था, इसकी इंडस्ट्रियल फैक्टर्स के बारे में पूछा गया था। तो मैंने वर्ल्ड मैप के थ्रू दिखाया था कि यहाँ कौन कौन सी कंट्रीज में यहाँ पे रबर मिलता है। तो आपको जो है इसी तरीके के अगर रेडीमेड ये सब कुछ चाहिए हो तो आप एक बार सुमित सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे भी इसमें काफी हेल्प किया था कि हाँ किस तरीके से मैं नोट्स को बना सकती हूँ। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे ना मृणाल सर की वीडियोज है, वहाँ पे मैम ने पढ़ाया है। आप सबको भी पता होगा, अगर आप मृणाल सर की पहले की जाके वीडियोस को रेफर करेंगे ना, कुछ 2013-14 के टाइम की वीडियोस हैं, तो ये मैंने वहां से कवर किया था। ये अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप ये सभी जियो फिजिकल फिनोमेनास को वहाँ पे देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं जियो जोग्राफिकल फीचर्स एंड द लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल जोग्राफिकल लोकेशंस इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड पोलर आइस कैप्स एंड फ्लोरा एंड फौना एंड इफेक्ट्स ऑफ सच चेंज। देखिए एक ऐसा टॉपिक है ना, यहाँ पे मेनली आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करी जाएगी। आपको
उसका इम्पैक्ट पूछा जाएगा, जैसे कि हिमालयन रीजन यहाँ पे इनका बहुत फेमस है कि क्लाइमेट चेंज का हिमालयाज के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इस चीज को जो है ना, मैंने डायरेक्टली यूपीएससी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करके किया था। मैंने उसी को अपना बेस मटेरियल बनाया था। मैंने सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लिया था, मतलब 2-2 पन्ने में, 3-3 पन्ने में लिखा था, और मैं उसी को रिवाइज करके गई थी। तो आप भी इस टॉपिक को ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि काफी मिसलेनियस टॉपिक हो जाता है, और आप जो भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं सब कुछ ऐड करिएगा। फिर आ जाते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए ये जो है हमारा एक स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का पोर्शन है। इसको मैंने क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक से किया था, वहां से मैंने नोट्स बना लिए थे। यहाँ पे मैंने सभी पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस किया था, और डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कि सपोज करिए आपको यहाँ पे जो है अर्थ क्रस्ट फॉर्मेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट्स, मैंने इन सब के डायग्राम्स इसी तरीके से बहुत डिटेल में, मैंने एक डायग्राम की भी शीट बनाई थी प्रॉपर, मतलब जहाँ पे मैंने 3 से 4 पन्ने में बस डायग्राम्स बनाए थे कि ज्योग्राफी में क्या क्या मैं अलग अलग डायग्राम्स को बना सकती हूँ। तो देखिए ये थी पूरी मेरी स्ट्रैटेजी। अब आप सब भी जो है पूरा ट्राई करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस सब से रिलेटेड, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपकी जितनी भी हेल्प कर सकते हैं हम वो हेल्प करेंगे। अगर आपको प्रोफेशनली चाहिए हो कि हाँ आपको प्रोफेशनली सब कुछ मिले, तो आप जाके, जैसे कि मैंने पीछे यहाँ पे आपको कोर्स दिखाया था, आप इस कोर्स पे जाके रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे सुमित सर आपको पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में। जो सब चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई वो सारी ही चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगी। तो इसको लाइक इस चीज से ये होता है कि आप एक तरीके से अपना टाइम बचा रहे हैं। जो किसी मेंटर ने आपके लिए काम करके रख रखा है, वो काम जो है, जैसे अब अगर आप खुद ढूंढने बैठेंगे कि मैं सारे एग्जाम्पल्स लिखता हूँ बैठ के, तो हो सकता है आपका बहुत टाइम जाए। अब यहाँ पे किसी इंसान ने ऑलरेडी आपके लिए वो काम करके रख रखा है। आप खुद सोचेंगे यार मैं क्या कंक्लूजन में ऐसा ऐड करूँ, या मैं अपने आंसर को कैसे करके अलग बनाऊं। अब एक बंदा है जिसने करीब करीब एक 500-600 कॉपीज देख रखी है, तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा। उसके अलावा देखिए सेल्फ स्टडी स्टडी तो इम्पोर्टेंट है ही है। सेल्फ स्टडी आप सभी को करनी है। पहले अपने खुद के नोट्स बनाइए, और उसके बाद जो है किसी से हेल्प लीजिए कि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि हाँ मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। उसके बाद ही कोई आपको हेल्प कर सकता है फाइनली। तो प्लीज वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जो जो मैंने सोर्सेज बताए आप सभी उन्हीं सोर्सेज को रेफर कर सकते हैं। और ये सोर्सेज मुझे हेल्प करें पेपर में एक्सेल करने में, तो डेफिनेटली आप सबको भी करेंगे। So thank you so much.